दोस्तों, जिस हिसाब से अयोध्या रोड का विकास हो रहा है, केवल मात्र अयोध्या में श्री राम मंदिर के बन जाने की वजह से इस रोड का डेवलपमेंट और इस रोड पे जो प्रॉपर्टीज का महंगा होना शुरू हो गया है। अगर अयोध्या हाईवे पे अगर आपको 800 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट का मकान चाहिए तो आपको 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 830 स्क्वायर फीट सुपर एरिया के साथ 2 BHK का फ्लैट हम आपको देते हैं, जिसमें 2 बड़े बड़े बेडरूम, 2 वॉशरूम, किचन, 2 बालकनी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से बीबीडी कॉलेज की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की है। यहाँ पे पूरे एमसीबी के सेटअप्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि वायर और स्विचेस आरआर के आपको देखने को मिलते हैं। और टाइल्स का वर्क देखेंगे तो वॉल पे काफी ऊपर तक आपको करके दिया जाता है। कमरे का साइज आपको काफी बड़ा देखने को मिलने वाला है, काफी स्पेसियस है ये साइज। और यहाँ इतनी बड़ी यूटीपीसी की ग्लास की विंडो होने की वजह से ये जो स्पेस है, जो मैं बता रहा था कि वार्डरोब के लिए दी गई है, ये आपको इस तरह देखने को मिलती है। होता क्या है कि जब भी कोई भी किसी प्रकार का वार्डरोब आप घर के अंदर लगाते हैं तो स्पेस आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों, आज मैं लखनऊ के अयोध्या हाईवे पे खड़ा हूं और आप लोगों के लिए बेहद ही सस्ते 2 BHK के फ्लैट, रहने योग्य फ्लैट लेकर आया हूं। दोस्तों, जिस हिसाब से अयोध्या रोड का विकास हो रहा है, केवल मात्र अयोध्या में श्री राम मंदिर के बन जाने की वजह से इस रोड का डेवलपमेंट और इस रोड पे जो प्रॉपर्टीज का महंगा होना शुरू हो गया है, इसकी वजह से आगे चलकर प्रॉपर्टी लेना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 830 स्क्वायर फीट सुपर एरिया के साथ 2 BHK का फ्लैट हम आपको देते हैं, जिसमें 2 बड़े बड़े बेडरूम, 2 वॉशरूम, किचन, 2 बालकनी आपको देखने को मिल जाती है। बहुत ही सुंदर फ्लैट है ये। और अगर मैं दूरी की बात करूं तो यहाँ से बीबीडी कॉलेज की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की है। किसान पथ यहाँ से एक सीधा रास्ता भी जाता है, अगर उससे जाएंगे आप तो 500 मीटर की दूरी तय करके आप किसान पथ पहुँच जाएंगे। 700 मीटर की दूरी यहाँ से अयोध्या हाईवे की है। देखेंगे तो ये आपको अपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। G+6 है, ये 6 फ्लोर तक का है, एक ही टावर है। और यहाँ पे आपको कमर्शियल स्पेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे रहना शुरू कर दे रहे हैं तो डेली यूज की चीज़ों को लेने के लिए बहुत ही दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, एक सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अयोध्या हाईवे पे अगर आपको 800 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट का मकान चाहिए तो आपको 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, बच्चे मान के चलिए आपका जो है रेंट पे रह रहे हैं, तो जो भी पैसा आप रेंट के तौर पे दे रहे हैं, कुछ पैसा डाल के यहाँ पे अपनी EMI पे करिए और ये फ्लैट आपके नाम हो जाता है। तो ये एक बेहतर फायदे का सौदा होता है। जिस प्रकार से अयोध्या हाईवे पे डेवलपमेंट चल रहा है, आगे चलकर जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी तो आपको लगेगा कि आपने एक फ़ायदे का सौदा किया था, समय रहते आपने सस्ते में यहाँ पे फ्लैट ले लिए हैं। बहुत ही सस्ते फ्लैट हैं ये, मात्र इनकी कीमत 24,90,000 रुपये की आपको देखने को मिलेगी। और जिस तरह से यहाँ पे काम कंप्लीट हो रहा है, अगले 1 से 2 महीने के अंदर व्यक्ति यहाँ पे शिफ्ट होकर इन फ्लैट के अंदर रहने लगेगा। तो देर ना करते हुए मैं लेके चलता हूँ और आपको फ्लैट्स दिखाता हूँ। तो अब वीडियो में मैं आ चुका हूँ अपार्टमेंट के अंदर। देख सकते हैं ये गैलरी है पूरी की पूरी, काफ़ी वाइड गैलरी है। अमूमन मैंने देखा है कि अपार्टमेंट्स के अंदर होता क्या है कि मैं भी जहाँ पे रहता हूँ, दरवाज़ा खुलते ही सामने वाले के दरवाज़ा बहुत ही पास दिखता है। यहाँ काफ़ी वाइड है। यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों स्पेस जो है लिफ्ट के लिए है, 2 लिफ्ट्स इसके अंदर दिखेंगी। केवल 6 फ्लोर तक का ही यह अपार्टमेंट है और इसमें केवल एक टावर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से बीबीडी कॉलेज की दूरी अगर मैं बताऊँ तो 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी बीबीडी कॉलेज की है। 500 मीटर अगर सीधे रास्ते पे जाते हैं तो आपको किसान पथ देखने को मिल जाएगा आनंदी वाटर पार्क के पास। और फैजाबाद हाईवे की दूरी यहाँ से 700 मीटर के आसपास की है। फ्लैट दिखाने से पहले मैं सामने का दरवाजा पहले आपको दिखाऊं कि इस प्रकार के साखू और सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है इन दरवाजों को बनाने के लिए। और दरवाजे आपको सेंट्रल लॉक के साथ देखने को मिलते हैं। किसी भी प्रकार की कॉस्ट कटिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो भी इस फ्लैट की प्राइसिंग है 24,90,000 रुपए की, उस हिसाब से आपको वैल्यूड प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा एक बार आप आगे चलें। अंदर आते ही आप देखेंगे इस फ्लैट के अंदर आपको मैं शुरुआत में बता दूं कि ड्राइंग डाइनिंग कंबाइंड आपको देखने को मिलेगा, 2 वॉशरूम देखने को मिलेंगे, 2 बड़े बड़े बेडरूम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 2 बालकनी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और ऊपर सभी जगहों पे आपको POP के डिजाइन्स बनाकर दिए जाते हैं। काफी सुंदर है ये। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पे पूरे MCB के सेटअप्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि वायर और स्विचेस RR के आपको देखने को मिलते हैं। काफी अच्छा ब्रांड होता है ये। और ड्राइंग और डाइनिंग कंबाइंड कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस फ्लैट का पोजीशन नहीं हुआ है, बिजली का काम नहीं हुआ है, तो आपको कहीं कहीं पे अंधेरा देखने को मिल सकता है। ड्राइंग डाइनिंग कंबाइंड के साथ ही साथ इस तरफ मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखाना चाहूंगा, जिसके स्पेस का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि कितना स्पेसियस है ये। सुपर एरिया इसका 830 स्क्वायर फीट है। फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा,
और टाइल्स का वर्क देखेंगे तो वॉल पे काफी ऊपर तक आपको करके दिया जाता है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के सारे सैनिटरी फिटिंग्स होंगी, जैसे कि टैब, शावर, सारी चीजें आपको वेल कंप्लीट करके दिया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बाहर आऊं फिर से एक बार, तो यहाँ पे आप चाहें तो पार्टीशन लगा के डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इस तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन एक बार दिखाएं कि बेडरूम में जाने से पहले फिर से अगेन आपको ये जो है लकड़ी के बेहतर क्वालिटी के दरवाजे देखने को मिलते हैं सेंट्रल लॉक के साथ। और इस कमरे का साइज आपको काफी बड़ा देखने को मिलने वाला है, काफी स्पेसियस है ये साइज। और यहाँ इतनी बड़ी यूपीवीसी की ग्लास की विंडो होने की वजह से प्रॉपर लाइट का वेंटिलेशन आपको देखने को मिल जाता है। रोशनी अगर लाइट ना भी रहे प्रॉपर वे में आपको घर के अंदर देखने को मिलती है। यूपीवीसी के स्लाइडिंग विंडोज इसमें जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। शायद हो सकता है इनको जाम किया गया है, क्योंकि अभी भी लगाए गए हैं तो ये खुल नहीं रहे हैं। और इधर देखेंगे आप तो ये बालकनी आपको सुंदर बालकनी देखने को मिलेगी। इस पे अभी पेंट वगैरह काम होना बाकी है। तो ये एक स्पेसियस बालकनी जहाँ पे आप मान के चलिए बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चाय कॉफी पी सकते हैं, बाहर का नजारा ले सकते हैं। इस प्रकार से इसका यूटिलाइज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेडरूम मैंने दिखा लिया, आगे चलता हूं मैं। यहां आप देखेंगे तो ये आपको किचन देखने को मिलेगा, इस तरफ देखेंगे तो आपको बेडरूम देखने को मिलेगा। इस बेडरूम में आपको अटैच्ड वॉशरूम देखने को मिलेगा और वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस देखने को मिलेगी। केवल स्पेस है, वार्डरोब आपको अंदर खुद ही बनाना होता है। इधर पहले आ जाइए आप, किचन देखेंगे आप तो इसके ऊपर जो है आपको ग्रेनाइट का काम देखने को मिलेगा। इस तरफ आपको टाइल्स देखने को मिलेंगे, वायरिंग्स एंड फिटिंग्स यहाँ भी आपको आरआर की देखने को मिलेंगी और स्टैंडर्ड क्वालिटी के सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ पे आपको करके दिए जाने वाले हैं, जिसमें आपका टैब और सिंक सब कुछ इंक्लूड रहता है। और इस जगह पे भी देखेंगे तो यूपीवीसी के स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर दिए गए हैं। अमूमन होता क्या है दोस्तों कि किचन के ऊपर भी आपको कोई डिजाइन चाहिए होता है, तो यहाँ पे देखेंगे आपको पीओपी के डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर होने वाला है। देखिए दोस्तों, इसमें ना तो पेंट का काम हुआ है, ना तो इसमें सफाई है, ना तो इसमें लाइट है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, अपने घर की तरह आप इसको सजा लेंगे, अपने फर्नीचर्स ला देंगे, पर्दे लगा लेंगे, बहुत ही सुंदर ये फ्लैट होने वाला है। इस तरफ आते हैं तो अगेन आपको ये बड़ा सा बेडरूम देखने को मिल जाता है। ये दरवाजा है, ये बंद है, इसके कारण से इसमें रोशनी कम है। तो इस बेडरूम के अंदर भी आपको जो है ऊपर देखेंगे तो पीओपी के डिजाइन, नीचे देखेंगे स्टैंडर्ड क्वालिटी के टाइल्स। इस तरफ जरा एक बार कैमरामैन दिखाएं कि ये जो स्पेस है जो मैं बता रहा था कि वार्डरोब के लिए दी गई है, ये आपको इस तरह देखने को मिलती है। होता क्या है कि जब भी कोई भी किसी प्रकार का वार्डरोब आप घर के अंदर लगाते हैं तो स्पेस आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। बेड भी होता है आपका, छोटा मोटा टेबल भी आप रखते हैं फोन वगैरह चार्ज में लगा के रखने के लिए, तो वार्डरोब के लिए पूरी की पूरी जो है एक व्यवस्था जो है इधर करके दी गई है। इस तरफ अगर आप आएंगे तो देखेंगे ये आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा। बाहर से आपको लग रहा होगा काफी छोटा है, मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार आगे आ जाए, फ्लैश लाइट जरा अपना जला लें। और ये एल शेप में ये आपको वॉशरूम देखने को मिलता है। एल शेप यानी कि आप पहले इस प्रकार से आते हैं, फिर पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको कमोड का सेटअप वगैरह देखने को मिलेगा। टाइल्स का काम देखेंगे ऊपर तक किया गया है, सेंटर फिटिंग्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे करके दी जाती हैं। शावर और एक आपका कमोड, दोनों पार्ट अलग अलग है यहाँ पे, काफी स्पेस होने की वजह से। इधर देखेंगे तो एक दरवाजा आपको दिया जाता है बाहर निकलने के लिए, बालकनी तक पहुंचने के लिए। और ये बालकनी आपको अगेन यहाँ देखने को मिल जाती है। जो भी यहाँ पे खिड़कियां हैं इन सब में आपको साखू सागवान के प्लाई का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। और बहुत ही बेहतरीन ये फ्लैट कम कीमत पे अयोध्या हाईवे पे देखने को मिल जाते हैं। मैं एक बार और बता दूं कि जिस प्रकार से अयोध्या हाईवे पे डेवलपमेंट चल रहा है, जो लोग मान के चलिए बीबीडी के आसपास रहना चाहते हैं, जिनके बच्चे बीबीडी में पढ़ रहे हैं और उनका किराया जाता जा रहा है, वो चाहते हैं कि भैया जो किराया जा रहा है उसको हम अपने ही कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें और ईएमआई के तौर पे उस किराए को दे दें, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। एक बार आप इसे देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको थोड़े से लोन फैसिलिटी के बारे में बता दूं, लोनिंग के बारे में बता दूं कि 90% तक का अमाउंट हम बैंक के द्वारा आपको फाइनेंस कराकर यहाँ पर देते हैं। तो अगर उसका 10% निकाला जाए तो 2.5 से 3 लाख रुपए आप देकर अपने मकान में रहना शुरू कर सकते हैं। सामान वगैरह आपको लेके आना है, शिफ्ट हो जाना है, रहना शुरू कर देना है। 2 महीने का काम इसमें बचा हुआ है, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि होली तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि काम जो है जनवरी तक ही कंप्लीट होने का जो है पूरा हम लोग एक माइलस्टोन लेके चल रहे थे, लेकिन ठंड बहुत थी, लेबर काम नहीं कर रहे थे, तराई का काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, रोक दिया गया था काम। लोनिंग के लिए अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी स्लिप हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गया, आईटीआर हो गया, ये सब चीज़ें लग जाती हैं। अगर आप मान के चलिए किसी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसका किसी प्रकार का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और तभी आपका जो है लोन हो पाता है।
तो एक बार आप दिए गए नंबर पे फ़ोन करें, बात करें, देखा जाएगा कि किस प्रकार से आपकी लोनिंग जो है कराई जा सकती है। और इस आशियाने को, इस सस्ते आशियाने को आप जल्द से जल्द पकड़ लें। बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं बची हुई हैं यहाँ पे, और अयोध्या हाईवे पे रहना कल को अपने आप में फील कराएगा कि आप बहुत ही महंगे लोकेशन पे वक्त रहते सस्ती प्रॉपर्टी ले पाए थे और आज रह रहे हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।